ये हम कौन सी कविता पढ़ रहे हैं? चींटी की। चींटी तो तुम सबने देखी होगी। देखी है सबने चींटी? कैसी होती है चींटी? छोटी छोटी होती है ना? एक काली सी भी होती है और एक थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन सी भी होती है, पूरी पूरी, है ना? तो इसमें क्या लिखा है? हर पर चलती जाती चींटी। चींटी आपको पता है चलती रहती है, हर सबके घरों में आपको ने चींटी देखी होगी। वो कहीं ना कहीं आपको दिखी जाएगी, है ना? तो यानी कि हर पल वो चलती ही रहती है। और श्रम का राज सुनाती चींटी। श्रम क्या होता है? मेहनत होता है। क्या होता है? मेहनत। चींटी कितनी मेहनत करती है आपने देखा होगा, छोटे छोटे चीनी के दाने उठा उठा के ले जाती है अपने मुंह में, है। और हमेशा चींटी क्या चलती है? एक लाइन में ही चलती रहती है, एक के पीछे एक चलती रहती है। चींटी देखी है ना आपने ऐसे चलती? कहीं आपने एक चींटी नहीं देखी होगी, अगर कहीं भी देखी होंगी तो आपको चींटियाँ ज़्यादा ही दिखाई दी होंगी, एक से ज़्यादा। हाँ। कड़ी धूप हो या वर्षा, दाना चुपकर लाती चींटी। चाहे धूप हो चाहे वर्षा हो, सर्दियों में भी आपने देखा होगा, धूप में भी, गर्मियों में भी, कहीं भी घर के कोने में से भी निकलती रहती हैं। छाँव में, बारिश में भी होती है चिड़ियाँ। तो जगह जगह से थोड़ा वो जितनी छोटी होंगी उनका मुंह भी उतना ही छोटा होगा, है ना? तो वो दाना चुन चुन के लाती है। कई बार चीनी आपने देखी, चीनी के दाने भी उठा उठा के ले जाती है चीनी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे। और छोटी कितनी होती है आपको देखा ही होगा, छोटी से हमारे पैर के नीचे आ जाती है तो भी हमें पता नहीं चलता कि चींटी हमारे पैर के नीचे आई, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। लेकिन छोटी होती है लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े होते हैं, है ना? छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करके अपना वो छोटा सा घर बना लेती है मिट्टी का, है ना? और छोटे छोटे धीरे धीरे चलते चलते ही वो अपना इतना सारा अपने लिए खाना ले आती है जगह जगह से, और घबराती भी नहीं है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर, छोटे छोटे तो उसके पैर ही होते होंगे, जब कुछ छोटी है तो उसके पैर भी छोटे होते होंगे। अब पर्वत पर चढ़ जाती जी। पर्वत का मतलब क्या होता है? कहीं भी ऊंचाई पे भी चढ़ जाती है। आपने देखा कभी आपके किचन के स्लैब, रसोई के स्लैब पे भी चढ़ी हुई होती है, कहीं दीवारों पे भी चढ़ती है, तो लेकिन वो हर जगह चढ़ने की कोशिश करती है। तो वही उसके लिए पहाड़ हो गया। ऐसा नहीं कि हम वो वाला पहाड़ पे चढ़ने के लिए कह रहे, वो वाला पहाड़ नहीं। आपके घर के कभी दीवार पे भी आपने चढ़ते हुए देखा होगा, अपनी रसोई के स्लैब पे भी किनारे किनारे पे चलती है। और बरसातों में ज़्यादा आती हैं चिड़ियाँ, जो बरसात होती है, अब जो रेनी सीजन का मौसम चल रहा है ना, उसमें ज़्यादा आती हैं। क्योंकि क्या होता है, अंदर उन्हें बिल के अंदर ऐसी गर्मी लगती है, वो तो उनका मुंह सूख जाता है, तो उस चक्कर में बाहर निकल के आ जाते हैं। आपने जितने भी कीड़े मकोड़े देखे होंगे, सांप, ये सब गर्मियों में ही निकलते हैं ना गर्मियों में। सर्दियों में कोई भी आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखेगी बाहर, चींटियाँ भी नहीं होती ज़्यादा। ये सांप वगैरह, सांप तो होते ही नहीं है, सांप वगैरह भी नहीं दिखते, कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं दिखता आपको। वो केचुए होते हैं, ब्लैक ब्लैक से वो चलते रहते हैं, जमीन पे चलते रहते। तो ये सब क्या होता है? ये बरसातों के दिनों में ही बाहर निकलते हैं, है ना? सर्दियों में नहीं आते। सर्दियों में तो ये अपने बिलों में घुस के बैठ जाता है ठंड की वजह से, है ना? सर्दियों में बाहर निकलते हैं ये। काम बड़े करके दिखलाती, कहीं भी उड़ जाती, और कहीं भी एकदम ये चली भी जाती है, हमें पता नहीं चलता, एकदम साफ भी हो जाती है ना? मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। वो कहती है कि हम वैसे, अगर भगवान की पूजा हमें वैसे नहीं करनी चाहिए कि हम मंदिर में बैठ के भगवान की पूजा करते रहें। अगर हम अपना काम को समय पे करते हैं, मेहनत से करते हैं, तो वही भगवान की पूजा होती है। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि हमें कहीं मंदिर में बैठ के भगवान की पूजा करनी, क्योंकि अभी तो आप बहुत छोटे हो, कहाँ मंदिर में बैठ के भगवान की पूजा करोगे, है ना? तो अगर हम जो भी अपना काम करते हैं वही हमारे लिए हमारी पूजा होती है। अब ये तो आप ये छोटे हो कि सारे मंदिरों में तो बैठ नहीं सकते हो कि हमें तो मंदिर जाना है। अपने काम को डेली करना, साफ से करना, घर में भी अपने काम को अच्छे से करना, वही आपकी पूजा होती है। ठीक है?